हेलो गाइस, स्वागत है एक्सप्लेन बॉय चैनल पर। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। सुपर सोल्जर के एपिसोड 22 पे हमने देखा था कि जाओ बिंग की इंटेंस एनर्जी के कारण फ्योनी फेरी जमीन में गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो मिंग्यू फ्योनी फेरी को बोल रहा होता है कि तुम्हारा बदला बहुत पहले से ही खत्म हो गया है, तुम इससे क्यों नहीं स्टॉप कर देते। ये सुनकर फ्योनी फेरी बोलती है ये खत्म नहीं हुआ है, यही स्ट्रैटेजी को दोबारा होने से रोकने के लिए मैं इस दुनिया में हर कमीने आदमी और औरत को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। जो मिंग्यू बोलता है उनमें से बहुत सारे हैं, क्या तुम उन सभी को मार सकते हो? क्या तुम इतने लगातार बने हुए नहीं थक जाते हो? फ्योनी फेरी बोलता है मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। भले ही मैं तुमको लोगों को मारने के लिए या आग लगाने के लिए कहूँ, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये तुम्हारा आजीवन मिशन है। उसके बाद हम वही सीन को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की फ्योनी फेरी की आंखें फोड़ दिया था। जो मिंग्यू उसके पास आकर बोलता है आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, ये सब मेरी गलती है। उसके बाद वो बोलता है फ्योनी फेरी मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा जब तक तुम खुश हो। फ्योनी फेरी बोलता है लेकिन क्यों? जब मेरी आंखें ठीक हो जाती है तो अंधे क्यों हो? जो मिंग्यू उसको झूठ बोलते हुए बोलता है तुमने उसे मारने से पहले मैंने गेंगजुंग से साथ फाइट की थी और वो मेरी आंखें फोड़ दी। उसके बाद फ्योनी फेरी बोलता है तुम ऐसे बेकार व्यक्ति हो, तुम मेरे जैसे अंधे व्यक्ति रूप में भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जो मिंग्यू उसको सॉरी बोलता है। उसके बाद सीन एरिना में आता है और वो फ्योनी फेरी बोलता है जो मिंग्यू अब मुझे तुम्हारी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम कचरे। जैसे ही वो जुमिंग्यू को देखता है वो चुप हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जुमिंग्यू को जमीन में पटक पटक कर मार दिया था। उसके बाद वो बोलती है ठीक है, मैं इसके लायक हूँ, हर समय मैं इसको इंतजार कर रहा था, मेरी सजा आखिरकार आ ही गई, मैं बहुत थक चुकी हूँ, फाइनली मैं फ्री हो सकती हूँ। उसके बाद वो एरिना में बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जाओ बिंग फ्योनी फेरी को मार डालता है। ये देखकर जो बंदे बैटल देखने के लिए आए थे वो बोलते हैं नॉर्थ की क्वीन हार गई। जाओ बिंग की इतनी पावरफुल पंच को देखकर डोमफेड़ बोलता है अरे भाई ये क्या है, ये जी जाओ बिंग का नाम पुकारती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जाओ बिंग ने अपनी शक्ति फीका पड़ने के कारण वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, लेकिन वो अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा था। जैसे ही उसकी शक्ति बनी रही है, नीचे जमीन में पड़े हुए बंदे बोलते हैं ये एक मॉन्स्टर है, फ्योनी फेरी हार गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, हम खराब हो गए हैं। नॉर्थ की क्वीन की किसी भी वंश में आगे आने की हिम्मत नहीं हुई और वो भाग रहे थे। वो दोनों एजी और डोमफेड़ जाओ बिंग के पास आते हैं। जाओ बिंग की हालत देखकर एजी रोते हुए बोलता है तुम ठीक हो जाओगे बिंग, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों जाओ बिंग को पकड़कर वहां से चले जाते हैं और वो मरकुस पीछे से देख रहा होता है। मरकुस बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम उसके करीब हो, तुम उसके लिए सॉरी महसूस कर रहे हो। गैंगबैंग बोलता है मेरे पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुनना है, मैंने जाओ बिंग के साथ उनकी बातचीत तब सुनी थी जब वो एरिना पर थे। मरकुस बोलता है उसने क्या कहा? गैंगबैंग बोलता है जो मिंग्यू ने अपनी आंखें खुद निकाल कर गुमनाम रूप से फ्योनी फेरी को अपना कन्या दान कर दिया है। मरकुस बोलता है उसने ऐसा क्यों किया? गैंगबैंग बोलता है क्योंकि फ्योनी फेरी 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक कि हॉस्पिटल उसके लिए सर्जरी की व्यवस्था नहीं कर देता। उसके ऑपरेशन के बाद अपने दुश्मनों को मार डाला। एक हत्यारे के रूप में वो एक कानूनी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक बिना लाइसेंस वाला क्लिनिक ढूंढना पड़ा। जो मिंग्यू अपनी प्यार के खातिर वो अपने दोनों आंखें फ्योनी फेरी को दे डाला और फ्योनी फेरी को कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि ये जो मिंग्यू का जुनून है जिसने फ्योनी फेरी को कोई संदेह नहीं बताया और उसकी आंखें के ठीक होने के बाद बदला लेने की राह पर आगे बढ़ चला। क्या स्ट्रेटजी है। उसके बाद सीन पास्ट में जाता है। जो मिंग्यू और फ्योनी फेरी छत में लेटे होते हैं। जो मिंग्यू बोलता है मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना है। फ्योनी फेरी बोलता है जरूर। जो मिंग्यू बोलता है तुमको किस तरह की आदमी पसंद है? फ्योनी फेरी बोलता है बेशक मुझसे ज्यादा मजबूत कोई। यह सुनकर जो मिंग्यू बोलता है क्या होगा अगर कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम जीवन भर ही सिंगल रहो? फ्योनी बोलता है देखो तुम कितना डरपोक हो,
तुम कौन हो और मेरा पीछा करने में तुमको पूरी जिंदगी लग जाएगी। ये सुनकर जुमिंग्यू शर्माते हुए बोलता है, इतना चापलूसी मत करो, मैं जल्द ही बाद में तुमसे ज़्यादा मजबूत बन जाऊंगा। उसके बाद हम जुमिंग्यू और फ्योनी फेरी की टॉम को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं। ज़ाओबिंग को ऑपरेशन हॉल में ले जाया जा रहा होता है और वो डॉक्टर बोलता है, सभी फैमिलीज और फ्रेंड प्लीज़ बाहर वेट करें। वहाँ पर एजी और डोमफेड थे। एजी रोते हुए बोलती है, बिंग मुझे आशा है कि तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा होगा। डोमफेड बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरह से घायल होगा। अच्छा, वो इतना डेडिकेटेड है। उसके बाद ज़ाओबिंग की ऑपरेशन हो जाता है और उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है एजी उसके पास ही बैठी होती है। ज़ाओबिंग एजी को बोलती है, सिली गर्ल, लकीली मैं तुम्हें समझ गया। अगर तुमको कुछ हो जाता है तो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। एजी मुंह फुलाते हुए बोलती है, अब तुम डरे हुए हो लगभग। ज़ाओबिंग प्यार से बोलता है, चलो एजी मुझे किस दे दो। ये सुनकर एजी बोलता है, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये बोल के हुए वो वहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है, मैं तुमको डॉक्टर को दिखाने के लिए बुलाऊंगा। और वो ज़ाओबिंग की कट जाता है। उसके बाद ज़ाओबिंग के फोन रिंग करता है। ज़ाओबिंग एक बटन को प्रेस करते हुए एक नर्स को बुलाता है। उसके बाद वो बोलता है, वो मरकुस मुझे हमेशा सबसे खराब समय पर बात करने के लिए कोशिश करता है। वहाँ पर एक नर्स दौड़ते हुए आती है और वो बोलती है, मैं आ रही हूँ, क्या हुआ। वो ज़ाओबिंग को देखकर बोलती है, तुम उठ गए हो, ग्रेट, क्या आपको कुछ चाहिए। ये नर्स का नेम लिu केजिंग होता है। ज़ाओबिंग बोलता है, प्लीज इसे मेरे लिए उठाओ और इससे बात बताओ कि मैं अभी भी कोमा में हूँ। वो लड़की बोलती है, तुम झूठ बोलने को कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो वहाँ से जा रही होती है। ज़ाओबिंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे मत जाओ, मेरा दिल दुख रहा है, मेरी दिल दर्द कर रहा है। वैसे मैं एक लूज़र हूँ जो मेरी मदद नहीं करना चाहता कि ये बहुत दर्द होता है। वो लड़की बोलती है, अगर मैं इससे उठा लूँ तो क्या तुम्हारा दिल बेहतर महसूस करेगा। ज़ाओबिंग बोलता है, हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। वो लड़की बोलती है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे झूठ से बहुत नफरत होता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके बाद वो कॉल उठा लेती है। मरकुस बोलता है, हेलो, क्या ज़ाओबिंग बोल रहा है। वो लड़की बोलता है, सॉरी, मैं ज़ाओबिंग नहीं हूँ, क्या आप पेशेंट से बात करना चाहते हैं। वो अभी भी कोमा में है। ये सुनकर मरकुस बोलता है, ओह, तो उसे बताओ कि जब वो उठेगा मैंने उसको कॉल किया था। जब वो नंबर को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्या वो सीरियस घायल है। वो लड़की बोलती है, वहाँ वो अभी भी इंजर्ड है, वो उससे कल ही हमारे हॉस्पिटल में भेजा गया था, तब वो लगभग नहीं उठा था, अब वो स्टेबल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब उठेगा। मरकुस बोलता है, थैंक यू नर्स, मैं जानकारी की सराहना करता हूँ। उसके बाद वो लड़की ज़ाओबिंग को फोन पकड़ाते हुए रोते हुए वो वहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है, मैं झूठ से नफरत करती हूँ। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।